सुखदेव से आज हम आए हैं प्राचीन स्थल शुक्रताल पर। यह दिल्ली से भी इसके लिए रास्ता है और मुजफ्फरनगर से भी रास्ता है। दिल्ली से 130 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, तो वहीं मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के साथ उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, इसीलिए इस स्थान का नाम शुक्रताल कहा जाता है। अब इस आपको कराते हैं भगवान सुखदेव जी के दर्शन। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र शर्मा। अच्छा गुरु जी, आप ये जो शुक्रताल में मंदिर है, आप इस मंदिर में सेवादार हैं, लगभग आपको कितना समय हुआ? 37 वर्ष। 37 वर्ष। जो स्थल है ये कितने वर्ष प्राचीन है? ये स्थल जो है 5000 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। मंदिर वगैरह बाद की चीज़ें हैं, लेकिन इतिहास पुराना है। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष की प्राप्ति कराई। ये कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ, गले में श्राप डाला। तो उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, श्राप डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 वर्ष के अंदर। तो राजा परीक्षित राजपाट छोड़ करके इस गंगा तट पे आए, क्योंकि भजन का केंद्र था। जिस तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश के प्रेषित के द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ, आज प्रेत बना के जाए, कुछ तो करो। उन्होंने कहा जिसने गर्भ में रक्षा की उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, सुखदेव मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुआ। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग, अपने इच्छा से प्राण निकालना। तक्षा का अपनी इच्छा से प्राण निकाले, तक्षा का देकर राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हो का क्या मारो, उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को प्राप्त नहीं हो पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। ये वटवृक्ष है 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं अक्सर धाड़ियाँ लटकती है, तो इस वटवृक्ष में आप देखोगे तो शाखाएं तो बहुत लंबी लंबी जा रही है, तो वो धाड़ियाँ से नजर नहीं आती है। अर्थात सुखदेव जी की तरह ये जवान नजर आता है। तो सुखदेव महाराज इस पावन स्थल पे 2 बार प्रकट हुआ। 5000 साल पहले परीक्षित को भागवत सुना, एक अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ। 300 साल पहले चमत्कार हुआ, इसे बहुत लोग जानता है जी। राजस्थान वृंदावन में सेवा पुंज श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास हुआ कि आप लोग यहाँ करके दर्शन कर पाए। क्योंकि यहाँ पे रास्ते नहीं थे जब तक। और कौन कौन से प्राचीन रास्ते? देखिए सुखदेव जी के अलावा यहाँ कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। इतिहास इस तीर्थ का ये है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई और मोक्ष। यहाँ से 60 मंदिर प्रांगण में एक तरफ सुखदेव जी बैठे और दूसरी तरफ कौन है? चरणदास जी, जिनको दीक्षा दिया सुखदेव जी ने 300 साल पहले। सुखदेव जी ने मतलब चरण साक्षात शरणदास जी शिष्य थे सुखदेव जी के, अभी 300 साल पहले। विदेशी राइटर हुए जेम्स हेस्टिंग, H.H. विल्सन इत्यादि, उन्होंने भी सुखदेव वर्णन किया है चरणदास जी के बारे में। बाबू जी, वो गुरु जी जो इन्होंने भागवत सुनाया है और शुक्रताल का कौन से स्कंद में वर्णन है भागवत जी में? भागवत में तो यही है कि वैसे तो सुखदेव महाराज ने जो भागवत कथा सुनाई, 4 सुखदेव का वर्णन आया है कल्प कल्पांतर के वेद से। एक सुखदेव तो बैकुंठ लोक में रहते हैं राधा रानी के पास सुख के रूप में। एक सुखदेव 13 लाख वर्ष पहले शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं। तोता उड़ता उड़ता जा, शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ा, वेद व्यास की पत्नी जबाई दे, छोटा रूप बनाया पेट में चले जा, 12 साल बाद पुत्र में प्रकट हो जंगल में जा, जनक जो गुरु बना वे अंतर ध्यान हो जाए। तीसरे सुखदेव जी देवी भागवत उठा के पढ़ोगे तो 3 कन्या 1 पुत्र हुआ, गृहस्थी हुए। चौथे सुखदेव जी महाभारत के दौरान 16 साल के हवन कुंड से प्रकट। कथा कब सुनाई? महाभारत के बाद, क्योंकि महाभारत के समय तो परीक्षित पेट में थे। पुराण किसने लिखी? व्यास जी ने। पुत्र किसके हुए? व्यास जी के। तो व्यास जी ने सुखदेव जी की उत्पत्ति महाभारत के शांतिपुर में मोक्ष धर्म के 324वें अध्याय से 336वें अध्याय तक वर्णन किया कि सुखदान संसार में कब से है? भागवत कथा से। और भागवत कथा सुनाई, कलयुग के 30 साल बीत जाने थे। तो गुरु जी जो बट वृक्ष पे तोते भी रहते हैं, वही तोते, सुख माने तोता, तोते जैसे उत्पत्ति हुई। इस मंदिर में एक यज्ञशाला भी है सुखदेव जी के मंदिर में शुक्रताल में।
ये तोते देखेगा ना बहुत सबसे खास बात यह है, इस वट वृक्ष में भगवान गणेश जो कि स्वयं प्रकट हुए हैं, भगवान गणेश को आपको दिखाया जाएगा। देखिए इस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। देखो ये भगवान गणेश के नेत्र हैं, ये नेत्र है। देखो ये भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए हैं। शुभ नाम क्या है? विवेक शर्मा। ये गुरु जी जो वट वृक्ष है, जो शुक्रताल में भगवान सुखदेव के मंदिर में, इसमें जो गणेश जी की क्या महिमा? ये गणेश जी लगभग अब से 10-12 साल पहले इनका पता चला था। पेड़ से नेचुरल प्रकट हुए हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कथा व्यास हैं वो पंडित कमल किशोर नागर जी। उन्होंने यहाँ पर बैठकर मूल पाठ किया। तो मूल पाठ उनका जब संपूर्ण हुआ तो वो परिक्रमा कर रहे थे। जैसे इधर से घूम के आए तो उनकी नज़र यहाँ पर पड़ी, तो उन्होंने देख करके बताया कि देखो गणेश जी यहाँ पर निकले। तो हमारे दादा परदादा पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो हमारे दादाजी ने कहा कि अरे हम तो इस पेड़ पे खेलते कूदते थे, चढ़ते थे टहनियों पे, हमें आज तक नहीं पता चला कि ये पेड़ में गणेश जी निकले हुए हैं। और आपने जो है एकदम से बता दिया कि गणेश जी निकले हुए हैं। तो ये पंडित कमल किशोर जी ने देख करके बताया था पेड़ से गणेश जी विराजमान है पेड़ में, और ये नेचुरल प्रकट हुए हैं। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, दिखाओ। ये सूंड है और ये एक आँख इधर हो गई, एक हल्की सी आँख इधर है, एक दांत है ये, एक दंत, और ये माथा है, ऊपर सिर है, और इधर ये कान हो गए। ये नेचुरल प्रकट है।